कहते हैं हर जंगल की अपनी एक रूह होती है। कुछ जंगल जिंदा होते हैं लेकिन सांस नहीं लेते, और कुछ ऐसे होते हैं जो मर चुके लोगों की सांसों से जिए जाते हैं। ये कहानी है सतंगर जंगल की, जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। 4 दोस्त राहुल, विक्की, कृति और नेहा कॉलेज के स्टूडेंट थे, एडवेंचर के शौकीन। एक दिन अचानक राहुल ने कहा, चलो इस वीकेंड सतंगर जंगल चलते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। कृति ने कहा, नाम ही डरावना लग रहा है, वहां सच में जाना है। विक्की हंस पड़ा, डर किस बात का, दिन में जाएंगे, फोटो लेंगे, शाम तक वापस। सब हंसे, लेकिन नेहा का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। धीरे से बोली, माँ ने कहा था उस जंगल में रात को कुछ चलता है, लोगों ने आवाजें सुनी है, किसी के रोने की। राहुल हंसकर बोला, अबे यार, ये सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। चारों कार में बैठे और निकल पड़े। जैसे जैसे रास्ता जंगल के करीब आता गया, सड़क सुनसान होती गई, ट्रैफिक गायब, सिग्नल बंद, हवा में अजीब ठंडक थी। विक्की ने कहा, यार ये धुंध अचानक कहाँ से आ गई? कृति बोली, जीपीएस काम नहीं कर रहा, कोई सिग्नल ही नहीं है। नेहा डरकर बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलो प्लीज। राहुल बोला, इतनी दूर आए हैं, थोड़ा अंदर तक चलते हैं, झील है, फोटो लेंगे और निकलेंगे। गाड़ी रुकी, टूटा हुआ बोर्ड था, सतंगर जंगल, लाल रंग के निशान जैसे खून से बने हों। पत्तियां सरसराई, किसी के चलने की आवाज आई, मगर कोई नहीं दिखा। कृति धीरे से बोली, वो कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस हवा चली और बोर्ड जमीन पर गिर गया। चारों झील की तरफ बढ़े, सूरज डूबने लगा था। नेहा ने कहा, चलो वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। विक्की बोला, बस 5 मिनट, देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है। सब फोटो खींचने लगे। तभी नेहा ने महसूस किया, किसी ने उसे छुआ है। किसने छुआ मुझे? राहुल बोला, अरे पागल, हवा चली होगी। वो फोटो मोबाइल में देखते हैं, पर फोटो में 5वां चेहरा है। 4 लोग थे, लेकिन फोटो में 5 दिख रहे हैं। कृति ने कांपती आवाज में कहा, ये कौन है हमारे पीछे? सब चुप हो गए, हवा रुक गई, रात उतर आई, अंधेरा गहराने लगा, टॉर्च जलती बुझती, रास्ता गायब। विक्की बोला, गाड़ी तक का रास्ता भूल गए क्या? राहुल बोला, यहीं से आए थे, शायद दूसरी तरफ से निकलते हैं। टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर गई, अजीब से चिन्ह बने थे, तांत्रिक निशान। नेहा बोली, ये किसने बनाए? कृति बोली, किसी ने पूजा की होगी, काला जादू। तभी बच्चों की हंसी की आवाज आई, हा हा हा। विक्की चिल्लाया, कौन है वहां? टॉर्च डाली, पेड़ से लटकी हुई गुड़िया दिखाई दी, सिर पर सुइयां गड़ी थीं। नेहा डर से कांप रही थी। उसी वक्त वो अचानक गायब हो गई। कृति चिल्लाई, नेहा कहाँ गई? राहुल बोला, अभी तो यही थी। दूर से आवाज आई, मदद करो। वो सब भागते हुए झील की तरफ पहुंचे। नेहा झील के बीच खड़ी थी, उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल। कृति रोते हुए बोली, नेहा बाहर आओ। नेहा ने कहा, तुम लोगों ने यहाँ कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है, अब ये जंगल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और वो झील में समा गई। पानी में लाल झाग उठने लगा, जैसे खून हो। राहुल, विक्की और कृति भागे। विक्की बोला, वो नेहा नहीं थी, कुछ और थी। कृति बोली, मैंने कहा था वापस चलो। अचानक जंगल में कोई उल्टा भजन गाने लगा। शब्द समझ नहीं आ रहे थे। राहुल ने टॉर्च डाली,
सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके पैर उल्टे थे। विक्की चिल्लाया, भागो! तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। राहुल और कृति एक झोपड़ी में घुसे। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। कृति ने पढ़ा, 1995 में सतंगर जंगल में 7 युवकों की रहस्यमयी मौत। पेड़ों से लटके मिले शव, शरीर पर जलने के निशान। राहुल बोला, मतलब ये सब सच है? यहाँ पहले भी लोग मरे हैं। एक फोटो नीचे गिरी। फोटो में वही औरत थी, सफेद साड़ी में। अखबार के मुताबिक वो गांव की पुजारिन थी, जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, काला जादू के शक में। कृति बोली, वही आत्मा, वही अब इस जंगल में भटक रही है। बाहर से फिर वही हंसी आई, धीरे धीरे पास आती हुई। दोनों भागे। जंगल जैसे हर बार रास्ता बदल रहा था। जहां से निकलो वही जगह लौट आओ। कृति बोली, हम घूम रहे हैं, वही आ जा रहे हैं। राहुल बोला, ये जंगल हमें जाने नहीं दे रहा। और फिर वो झील के पास पहुंच गए। वही झील, वही जगह जहां नेहा डूबी थी। पानी उबलने लगा, उसमें से हाथ निकलने लगे, मरे हुए लोगों के हाथ। राहुल को पकड़ लिया। राहुल चीखा, मुझे छोड़ दो। झील ने उसे अंदर खींच लिया। कृति अकेली रह गई। वो भागी, सांस फूली। अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी थी। औरत ने कहा, अब तू रह जाएगी यहाँ, उनके साथ, हमेशा के लिए। कृति चीख उठी। सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन पुलिस को उस जंगल से सिर्फ एक टूटा हुआ मोबाइल मिला और एक कैमरा। कैमरे में आखिरी फोटो, 4 दोस्त और उनके पीछे वो औरत। कहते हैं, आज भी अगर कोई सतंगर जंगल के पास से गुजरे तो किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है और हवा में वही आवाज गूंजती है, अब तुम भी यही रहो।